ईद उल अज़हा की खास तैयारी, अहमदाबाद में दिलदार भैंसा बना चर्चा का केंद्र। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और साथ में ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल की ओर से आप भी को ईद मुबारक। अहमदाबाद शहर के सरखेज रोड पर स्थित अंबर टावर के सामने वाले इलाके में इस बार ईद उल अज़हा को लेकर एक खास तैयारी देखने को मिल रही है। एक परिवार ने इस बार कुर्बानी के लिए खास तौर पर बन्नी नस्ल के एक शानदार भैंसा का पालन पोषण किया है। इस भैंसा का नाम रखा गया है दिलदार और अब ये पूरे अहमदाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलदार की देखभाल बिल्कुल शाही अंदाज में, करीब 830 से 900 किलो वजन वाले इस भैंसा को परिवार ने खास तरीके से पाला है। सिर्फ उसका खाना ही नहीं बल्कि उसके रहने का इंतजाम भी किसी वीआईपी मेहमान से कम नहीं है। जब दिलदार को फार्म से घर लाया गया तो उसके लिए एक विशेष मंडप तैयार किया गया। गर्मी से राहत दिलाने के लिए मंडप में 2 एयर कूलर लगाए गए हैं। साथ ही उसके खाने के लिए एक स्टैंड भी रखा गया है ताकि उसकी सुविधा में कोई कमी न रहे। परिवार ने न केवल भैंसा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी बल्कि उसे रोज साफ पानी भी घर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके चलने के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है ताकि उसे किसी तरह की तकलीफ न हो। बन्नी नस्ल, शान, ताकत और सुंदरता की पहचान। गुजरात की खास बन्नी नस्ल अपनी ताकत, सुंदरता और खास बनावट के लिए जानी जाती है। इस नस्ल के जानवरों का पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक किया जाए तो यह नस्ल बेहद ताकतवर और सुंदर रूप लेती है। यही कारण है कि दिलदार न सिर्फ अपने वजन के कारण बल्कि अपनी चाल, रंग और शारीरिक बनावट के कारण भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कुर्बानी से पहले बनी मोहब्बत की मिसाल। ईद उल अज़हा की असल भावना अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने की होती है। ऐसे में दिलदार जैसे जानवर के साथ जो भावनात्मक रिश्ता परिवार ने बनाया है वह इस त्योहार की सच्ची रूह को दर्शाता है। ऐसे में इस परिवार ने इंसानियत, श्रद्धा और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल पेश की है। लोगों में उत्सुकता, सोशल मीडिया पर वायरल। जैसे ही दिलदार को घर लाया गया उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। मोहल्ले के बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसे देखने आ रहा है। लोग न सिर्फ उसकी सूरत से प्रभावित हो रहे हैं बल्कि परिवार की सेवा भावना की भी खूब सराहना कर रहे हैं। जी, क्या हकीकत है इस जो है कुर्बानी के जानवर की, और कितने साल का है ये, कैसे नाजों से पाला है, और क्या कहोगे इसके बारे में? पहले तो भाई साहब इसका नाम जो है प्यार से हमने सॉरी नाम भूल हो गई है 2 मिनट, क्योंकि थोड़ा ये पहली बार इंटरव्यू दे रहे इसलिए। क्या नाम है इसका? दिलदार। इसका नाम दिलदार है और ये बनी ब्रीड का ये बुल है और ये 850 से 900 किलो का बुल है जी। और ये बड़े नाजुक से प्यारों से रखा हुआ है। आप देख रहे हो लब्बड़ की मीटिंग है, गमाड़ लगी हुई है खाने के लिए, 2 कूलर लगे हुए। ये सारे जितने भी भाई आप देख रहे हो ये सारे लोग इसी के सेवा में लगे हुए। ये 5 मेरे सब भाई लोग हैं, पांचों लोग उसको खाना वगैरह, फीडिंग वगैरह सारा देखभाल करते, फार्म पे भी और यहाँ पे भी। खाने में क्या देते होंगे सर? देखो भाई साहब, कहने में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं पर हम तो जो इनकी डाइट है हाँ। वो ही दे रहे। जैसे ज्वार के फूले हो गए, फिर चना चुन्नी हो गई, चोकर हो गई, मूंग मट हो गए, ये सब दे रहे। और एकदम फ्रेंडली बुल है, आप देख सकते हो ये बुल को। इसका वजन क्या होगा केजी? ये 850 से 900 किलो का है। और हाइट वगैरह क्या होगा? ये हाइट में तो 5.5 फुट के करीब है और लंबाई में कुछ 9.5-10 मीटर के ऊपर है। इसकी ये चमक का राज क्या है कि इतना शाइनिंग क्यों कर रहा है? ये शाइनिंग करने का ये रीज़न है कि एक तो पहले जवान है, ये 4 दांत है। 4 दांत का जो भी बुल रहेगा वो उसकी स्किन एकदम डार्क ब्लैक होगी। जैसे जैसे बुल में एज होती जाती है ना, उनकी स्किन का कलर डाउन होता जाता है, थोड़ा सा रेडिश आने लगता है। और दूसरा ये कारण है कि इसको दिन में 3 से 4 बार हम नहलाते, नहलाने के बाद इसको तेल की मालिश की जाती है एक टाइम दिन में। ये उसी का राज है। ये कितना तेल दिन में जाता होगा? ऐसे तो कभी गिनती की नहीं है, क्योंकि गिनती करने के लिए तो शौक पूरा होगा नहीं। इसके लिए ऐसी सब कुछ हिसाब किताब रखा ही नहीं है भाई साहब। दिल से कुर्बानी के लिए तैयार किया हुआ है अल्लाह की राह के लिए। कब इसकी कुर्बानी होगी? इसकी परसों होने वाली है भाई साहब। और
अक्सर जो है इसको ज़बह करने के लिए टीमें होती है ऐसे बुल को, तो इसके लिए कोई टीम नक्की की होगी, कितने लोग इसको ज़बह करेंगे? हमारी 8 से 9 लोगों की टीम है। और एक्चुअली ये फार्मर बुल है, फार्म में रिया हुआ, वाइल्ड बुल नहीं है जैसे लोग लेकर आते हैं बुल, तो क्या किसानों के बुल होते जो खुले में रहने वाले। अपना एक ही जगह पे तैयार हुआ इसलिए एकदम फ्रेंडली देखो बुल है। आप कोई भी बच्चे या कोई भी लोग इसको टच कर सकते हो। ये किसी को परेशान नहीं करेगा? नहीं, किसी को परेशान नहीं करेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नस वगैरह लगाई जाती है? नट लगी हुई है इसको जी। और लोग भी पूरा दिन एक आकर्षण का केंद्र है ये जुहापुरा के अंदर, लोग देखने भी आते हैं, मंडप भी सजा हुआ है। कितने लोगों ने अब तक इसका जो है दीदार किया होगा? भाई साहब सिटी में से कहीं कहीं से लोग आए हुए, 2-2 3-3 बार आकर गए फैमिली को लेके। कि बुल तो बहुत देखे, बाकी इतना खूबसूरत और ये इतना चमक दमक वाला बुल हम पहली बार देख रहे। बुल और भी सारे अपने भाई लोग लेकर आते, काफ़ी दिल से लेकर आते, पर वो क्या ला के फिर उसकी केयर वगैरह नहीं करते। इसकी कीमत क्या होगी अगर मार्केट में? इसकी कोई कीमत नहीं है भाई साहब, अनमोल है ये। शौक की कभी कोई कीमत नहीं होती। और ये तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के लिए कभी पैसों के भी कोई अहमियत नहीं होती है। और इसकी जो नियाज वगैरह है वो गरीबों में भी बांटी जाएगी? इसका सारा जो नियाज वो सारे गरीबों को तस्कीम होगा, सारे गरीब लोग, सारे गरीबों के लिए। और घर के लिए जैसे हमारे है तो और भी मेरे पास दुम्बे है, घेंटे वगैरह तैयार करे हुए घर के लिए। आप देख सकते हो वहाँ 2-3 बकरे बैठे हुए, घेंटे बैठे हुए, सींग वाले कर्नाटकी दुम्बों की नस्ल के बैठे हुए। जैसे बुल वगैरह जो है वो आकर्षण का केंद्र रहते हैं अक्सर, तो जंगली नहीं है, ये पाला हुआ फार्मर है जी। यहाँ कितना खर्च बैठा होगा इसको? नहीं, कभी कोई टारगेट कोई टारगेट, कोई 2-2 कूलर बड़े जंपो लगाए हुए हैं। जी जी। ये भी एनिमल है, इनको भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। जब अपनों को 46 डिग्री या 47 में अपने एसी में बैठ जाते थे, ये तो ब्लैक स्किन का एनिमल है, तो इनको भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। वो सारी सुविधा का खास तौर पे ध्यान रखा गया। और इस्लाम भी यही आदेश देता है कि जब कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं, पशु वगैरह को, तो उसको घर की तरह रखे और कोई तकलीफ फैमिली मेम्बर की तरह रखे। तरह। कोई भी हो भाई अपने एनिमल ला रहे, कोई भी ला रहे, बकरी, घंटा या बफेलोस ला रहे बुल, तो उसको ऐसे ही ट्रीट करा जाए जैसे फैमिली मेम्बर हो जी। उसका खास तौर पे ध्यान रखा जाए, उसका भी ध्यान रखा जाए और अपना भी ध्यान रखा जाए कि किसी को चोट ना पहुँचे, नुकसान ना हो। दोनों इतने अहमियत और ज़रूरत होती है चीज़ों की, दोनों की। उम्र क्या होगी इसकी, कितने साल? ये 4 दांत का हुआ है, कम से कम 3.5-4 साल का भी है जी। और अब जब अल्लाह की राह में कुर्बान होगा तो दुख भी होगा, रोना भी आएगा आप लोग जी। इतने साल से बच्चे की तरह पाला है जी, तो उसका भी दुख होगा। तो यही अभी से दुख है। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।